शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई पूरी। लद्दाख में दर्दनाक हादसा, टैंक सवार 5 जवान शहीद। नदी में टैंकों के साथ अभ्यास कर रहे थे जवान। दिल्ली में तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा, बारिश के पानी में 2 लड़कों की डूबने से मौत। बादली के अंडरपास में हुआ हादसा। राजस्थान में सक्रिय मानसून की झमाझम बारिश और राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिल। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं इस वक्त की ताजा खबरों पर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 14 दिन न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल को 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की 3 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को जेल भेजने की मांग करने वाली याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने जांच से संबंधित एकत्र की गई सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर आवेदन के आधार पर सीबीआई को निर्देश देने की मांग की। उनकी इस मांग पर जज ने कहा कि इस पहलू को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। जांच के महत्वपूर्ण पहलू आरोपी को नहीं बताए जा सकते। सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी मामले की जांच का विवरण केस डायरी नहीं मांग सकते। इस पर जज ने सीबीआई से कहा कि मैं आईओ से केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिन्हित करने के लिए कहूंगा। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी को जुडिशियल कस्टडी दिए गए इसी तरह के मेडिकल निर्देशों की सीबीआई में दोहराया जाना चाहिए। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इन सब पर कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज सीबीआई की 3 दिन की कस्टडी एंड हो रही थी, तो आज उन्होंने उनको प्रोड्यूस किया था अरविंद केजरीवाल जी को। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीक करी, जुडिशियल रिमांड सीक किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ हमने कुछ एक एप्लीकेशन मूव किया था और ये कहा था कि उनको डायबिटिक होने के जो वो उनको प्रॉब्लम है, उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं, ग्लूकोमीटर है, फूड है, जो होम कुक फूड है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट से। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ईडी द्वारा जब कस्टडी में भेजा गया था, उन्हीं सारे कंडीशंस पे करते हुए वह अलाउ किया है कि उनको जो उनकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो उनको मिलते रहेंगी। जो उनको ग्लूकोमीटर वगैरह जो अलाउ किया गया था वो भी कंटिन्यू रहेगा, और जो उनका प्रिस्क्राइब फूड है वो भी जो है वो उसी हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद सीएम नीतीश कुमार ने पेश किया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संजय झा को बधाई दी। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने, बिहार को विशेष पैकेज देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगी पार्टी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू इस बार भाजपा से बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर सकती है। बैठक के बाद पार्टी के सांसद भी दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। झारखंड में जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमानत पर रिहा हो गए। अब ऐसी अटकलें भी हैं कि चंपई सोरेन की जगह हेमंत फिर राज्य की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि अभी पार्टी की ओर से कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वैसे पार्टी की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि इस पर निर्णय जेएमएम को लेना है और जो फैसला लिया जाएगा स्वीकार किया जाएगा। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है। उन्होंने झारखंड के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया। हेमंत सोरेन जाने से पहले आपको गद्दी सौंप कर गए थे, अब वो आ गए हैं तो चंपई दा क्या सोच रहे हैं। सीएम चंपई सोरेन ने सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमारा गठबंधन है, पार्टी है, संगठन है। संगठन सबसे बड़ी चीज है। उस जमीन में ना हेमंत बाबू का कहीं खाता ना बही में नाम था और हम लोग का पूरा भरोसा था न्यायालय का कि हेमंत बाबू के साथ न्याय होगा। दादा ये हेमंत बाबू के जेल से बाहर निकलने के बाद विधानसभा चुनाव में क्या मजबूती मिलेगी आप लोग को? देखो पहले भी हम लोग को उन्हीं का नाम से जनादेश हम लोग लिया है। 2019 भी उन्हीं का नाम से लड़ा और जब ये आम चुनाव भी हुआ हम लोग उन्हीं का नाम से ही हम लोग लड़ा। हमारा पार्टी गठबंधन का कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए जब भीतर में था फिर भी मजबूत, बाहर में आएगा और मजबूत हो गया। ये बीजेपी का एक आरोप भी है कि आप लोग जब हेमंत जी जेल गए तो आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी ने जेल में भेजा है, लेकिन अब कानून पर आस्था बता रहे हैं आप लोग। देखिए ये तो वहाँ तो सबको आस्था करना ही है, न्यायालय पर तो करना ही है। हम लोग पहले से विश्वास, हम लोग ओपन मंच से भी हम लोग बोलते थे कि ये झूठा आरोप है। थैंक यू। दादा एक सवाल है, क्योंकि चर्चा हो रही है कि वक्त से पहले चुनाव हो जाएगा, आप लोग तैयार है अगर समय से पहले चुनाव? हम लोग सब एकदम मजबूत है, हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, किसी भी समय कर ले हम लोग मजबूत। एक सवाल है आपके लिए, चूंकि हेमंत जी जाने से पहले गद्दी आपको सौंप के गए थे, अब वो आ गए हैं तो चंपई दा क्या सोच रहे हैं? ये सब गठबंधन की बात है ना, ये हर चीज आप जो बोलते, हमारा गठबंधन है, पार्टी है, संगठन है। संगठन सबसे बड़ा चीज है। चलिए। झारखंड हाईकोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जमानत के बाद पूर्व सीएम सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। पॉलिटिकल है। मोदी और शाह जी के जमाने में हमारी जुडिशियरी भी पॉलिटिकल हो गई ना, हमारी जुडिशियरी पॉलिटिकल हो गई। पॉलिटिकल दबाव में हमारी जुडिशियरी काम करती है। सेंट्रल एजेंसी की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनके गुलाम है, एजेंट है, बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन अब नहीं, उनको आसान नहीं होगा। जिस तरह से लोकसभा में जो जनादेश आया है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो अब इतना आसान नहीं है मनमानी करना। सरकार बदलने के बाद, विपक्ष के नेता पद पर राहुल गांधी आने के बाद ही, या विपक्ष की ताकत जो आपने देखी है, वो देखने के बाद ही हेमंत सोरेन जी को बेल मिला है।